हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी 2018 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग तैयारी करने से पहले उनके मन में काफ़ी सवाल हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए कि मैथमेटिक्स का लेवल कैसा रहेगा। क्योंकि जो इस बार का सिलेबस आया उसमें लिखा है कि 1 to 5th की एनसीईआरटी पर मतलब बेस्ड होगा, लेकिन उसका लेवल जो हैगा वो 12th के लेवल का होगा, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या एनसीईआरटी से ये कवर हो जाएगा या नहीं होगा, तो इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैथ्स के अलावा भी आपकी रीजनिंग को भी स्पेशली इसमें चेक करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस में दिया गया उसमें सिर्फ रीजनिंग लिखा है कि 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। ये नहीं, एक भी टॉपिक का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो पिछले पेपर से ये भी एक अंदाजा लग जाएगा। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मैथमेटिक्स को लेकर ही सवाल है। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 41 क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर 41 से यहाँ पे मैथमेटिक्स है। पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस देख के ही आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब देखिए मैथमेटिक्स में देखिए आपका क्या क्या है, आप लोग देख सकते हैं। ज्योमेट्री, ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री है, ज्यामिति है। अब ज्यामिति में इन्होंने शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस, ये सारी चीज़ें दे दी हैं। ज्योमेट्री सिर्फ लिख दिया। ज्योमेट्री में क्या है, रेखाएं हैं, ठीक है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर देखिए नंबर सिस्टम से संबंधित नंबर्स है, नंबर सिस्टम से जितनी भी सारी संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नंबर्स में आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग भी है इसमें, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी है। मेंटल अर्थमेटिक में आपका बहुत कुछ आ सकता है। मेंटल अर्थमेटिक में आपका एलसीएम एचसीएफ आ सकता है, औसत आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है। ठीक है, ये सब जो सारी चीज़ें आ सकती हैं। फ्रैक्शनल में आप लोगों का भिन्न भिन्न पूछी जाएगी। फिर देखिए मनी में यहाँ पे जैसे मनी लिख दिया है, रुपए, ठीक है, मतलब पैसा। ठीक है, इसमें ये तो पूछेंगे नहीं कि 100 रुपए में कितने पैसे होते हैं। इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, लाभ हानि पूछ सकते हैं, और आपका CI SI पूछ सकते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मेजरमेंट, ठीक है, नाप है, लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब आयतन है। तो किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसी के बारे में बात करेंगे। टाइम, डेटा हैंडलिंग और पैटर्न, ये सारी चीज़ें दी गई आपके सिलेबस में। अब देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स का जो पोर्शन है इसमें देखिए प्रतिशतता, मेंटल जो अर्थमेटिक है उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। और देखिए जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्योमेट्री आपको लिख के दे दिया गया है। ज्योमेट्री में क्या क्या पूछा जाएगा ये कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जितनी चीज़ें आएंगी, जैसे ये वृत्त की चीज़ें, ये जितनी भी हैं ये सब ज्योमेट्री में आती हैं। तो किस लेवल का पेपर आता है आप लोग देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका ज्योमेट्री में ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे खासा लेवल का आपका पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। ये 2018 का है, तो 2022 में इससे कम नहीं, इससे ऊपर, इससे अच्छे लेवल का ही पेपर आपका आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ज्योमेट्री से संबंधित। अब देखिए आयतन, आपके में क्षमता, आयतन, वॉल्यूम अभी आपको दिखाया कि ये भी आपका पूछा जाएगा। तो आयतन से संबंधित 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भिन्न भिन्न जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये देखिए ये चतुर्भुज जो है आपका, ये भी आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। अब ये लाभ हानि जो है, ये जो मनी वाला पोर्शन है, मनी में आपका लाभ हानि भी तो पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बातें हो रही हैं, मनी से संबंधित चीज़ें। ठीक, लाभ हानि। अब इसके बाद यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे जो दिया गया है ये आयतन से संबंधित, वॉल्यूम भी आपका इस बार भी है। एलसीएम एचसीएफ आपसे मैंने कहा मेंटल जो अर्थमेटिक बताया गया है उसमें आपका लासा मासा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप लोग लेवल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के आपकी जो पेपर आया था पिछली बार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथ्स आपकी किस लेवल पे यहाँ पे आई। यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन तक आपका यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, ये भी आपका जो संभाव त्रिभुज वाला ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी अगर आपने 10th तक की कवर कर ली। ठीक है, मैं क्लासेज आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द, लेकिन आप लोगों को ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये आ सकता है कि एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा। हालांकि कोशिश ये होगी कि जनवरी के लास्ट तक, 31 जनवरी तक आपका जो एनसीईआरटी है 10th तक कंप्लीट करवा दी जाए। उसके बाद अन्य भी अलग से भी टॉपिक वाइज चीज़ें करवाई जाए, जिससे कि कोई चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स। अब देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस बार का जो सिलेबस है इसमें देखिए रीजनिंग के बारे में सिर्फ लिखा है रीजनिंग एबिलिटी।
ठीक है। ये आपकी 5-5 नंबर में पूछी जाएगी। 10 नंबर की आपकी जीए और करंट अफेयर पूछी जाएगी, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग और 5 नंबर की कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है। इन दोनों के बारे में बताया नहीं गया कि टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जबकि बाकी चीज़ों में टॉपिक दिए गए हैं। जैसे सीडीपी का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं, ठीक। लेकिन इसमें रीजनिंग में नहीं बताया गया, इसलिए आप लोग एक बार पुराना पेपर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। हालांकि इससे भी ज़्यादा आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पिछली बार जो रीजनिंग में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया था। 18 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर वाले आकार के सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया। मतलब ये घनाभ था और इसको घन की आकृति में परिवर्तित किया गया। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये क्वेश्चन दिशा से संबंधित पूछा गया था, ठीक है। दिशा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि आपको रीजनिंग में करवा दूंगा, सिर्फ इतने ही टॉपिक नहीं, इसके अलावा भी अन्य टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उनको भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं यही चीज़ें पूछी जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए विषम शब्द को चुनिए वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ये रक्त संबंध वाला, ठीक है। इंदर एक पुरुष तथा सहज एक स्त्री है। सहज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहज का इंदर से क्या संबंध है, संबंध से भी संबंधित है क्वेश्चन। फिर आकृति से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पैटर्न, और यहाँ पर देखिए शब्दों को पहचानना है इसमें कि शब्दकोश के हिसाब से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से दी गई थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कूट से संबंधित भी, कोडिंग डिकोडिंग से भी है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग पूछी गई थी। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन है, उसको भी देख लीजिए। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई पिछला पेपर देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए इस बार जो पेपर है, ठीक है, पेपर है जो सिलेबस दिया गया हिंदी इंग्लिश में काफ़ी सही दिया गया है। क्योंकि देखिए जैसे नाउन बोल दिया गया, ठीक है, संज्ञा है, ठीक है, नाउन है, नाउन्स हैं। आप टॉपिक उठाइए और पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करिए, तो आपको प्रीवियस देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउन्स, अगर नाउन है, प्रोनाउन से संबंधित, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इससे संबंधित आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, तो आपको प्रीवियस से कोई मतलब नहीं। आपकी जब तैयारी होगी, क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे, ठीक है। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। तो ये इन दोनों चीज़ों में आपको प्रीवियस पेपर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही था। मैथमेटिक्स में यह है कि किस लेवल का आपकी पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में वही लास्ट के लगभग, वैसे 1 साल का भी पूछा जा सकता है, लास्ट के 1 साल का जो भी आया है, ठीक है। जैसे आपकी परीक्षा अप्रैल में होगी, तो पिछले मार्च से लेके इस साल अप्रैल तक का पूछा जा सकता है। लेकिन स्पेशली 8 मंथ का आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 8 महीने का जो भी करंट अफेयर हो, उसको आप लोग तैयार कर लेंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर की, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ईवीएस का पोर्शन है, वो देखिए इस बार तो आपके ईवीएस में कोई बहुत ज़्यादा 4-5 जो चैप्टर्स हैं वही आएंगे, ठीक है। और जो पिछली बार ईवीएस थी वो काफ़ी अलग थी, ठीक है। इसमें देखिए उष्ण कटिबंध वगैरह के लिए पूछा गया था, तो ये सब चीज़ें इस बार हटा दी गई हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी इस बार, ठीक है। देश में नवी पंचवर्षीय योजना, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी इस बार, ठीक। तो ईवीएस प्रीवियस से देखने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी चीज़ें आपको स्पष्ट कर ही दी गई हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए और केवीएस पीआरटी से संबंधित कोई चीज़ आपके मन में रह जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।